ये सीधी सीधी एक आरएसएस सरकार है, जिसको पीछे से आरएसएस की जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अंबानी अदानी, ये चला रही हैं। मोदी ये बिल लाकर पछताया, पीछे से बिल मोदी नहीं लाया, मोदी को सिर्फ एक कठपुतली बनाकर मोदी जी को आगे कर दिया। खिलौना है, पपिट है, एक हाथ अंबानी के, दूसरा हाथ अदानी के। अदानी खींचता तो अदानी को दे देते हैं, अंबानी खींचता तो अंबानी को दे देते हैं। तो इन्होंने पूरा भारत इन दोनों को बांटना शुरू कर दिया। तो किसान भी ये कह रहा है कि वो जिंदगी का दांव लगाकर आया, जिंदगी बचाने आया, चाहे वो यहाँ पर जिंदगी हार जाए। वो यहाँ पर बैठा है, उसको नहीं। अब आप यहाँ पे सारा घूम कर देखिए, क्या मोदी सरकार यहाँ चाय पिला रही है, पानी पिला रही, नहीं पिला रही। उल्टा दिल्ली वाले यहाँ पर आ रहे हैं, लंगर शंगर खा रहे जा रहे हैं। तो जो किसान उल्टा आपको ही लंगर खिला रहा है, तो सरकार कैसे कह रही है कि नहीं हम इनके लिए ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। आप देखिए अस्पताल भी बना लिया है। तो गवर्नमेंट के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा है कि इन किसानों ने अस्पताल बना लिया, मॉल बना लिए, खाने के स्टॉल लगा लिए। तो जो काम सरकार का था वो किसान कर रहा है। हमारे लिए कितनी बदनसीबी की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं बोला और कनाडा का प्रधानमंत्री हमारे भारत के किसानों के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है प्रोटेस्ट में। तो हम तो बहुत ज्यादा बदनसीब हैं कि भाई आप हमारे प्रधानमंत्री मंगल ग्रह के नहीं हैं। आप कहते हैं किसानों के वाला बिल समझ में नहीं आ रहा, 370 आता ही कश्मीरियों को समझ में नहीं आ रहा, एनआरसी लेकर आए मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। तो मोदी जी जब भारतीयों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले तो ये बताइए आपने बिल कहाँ बैठकर बनाया था। अगर आपने मंगल ग्रह पर बनाया था तो आप अप्लाई भी मंगल ग्रह पर करें, क्योंकि ये भारत का जनता, भारत के किसान इतने समझदार हैं, डिजिटल युग के किसान हैं। आप इन सबको बावला नहीं बना सकते। हम अपने किसान को अन्नदाता कहते हैं। जो अन्नदाता होता है भगवान है, और अगर भगवान नाराज हो गया तो भारत बर्बाद हो जाएगा, रोने की कगार पर है। सेवा देश दी जिंदड़ीए बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने। जिन्हें देश दी सेवा च पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने। स्वागत है जी तुहाडा पंजाबी नैशनल टीवी उत्ते। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਭੈਣ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਲੇਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, किस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ मशहूर ਸੀਗੇ? हाँ, मेरा नाम अमन रिजवी है। और जब ये एनआरसी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो हम लोग शाहीन बाग से ज़्यादा हम लोग जाने गए और पहचाने गए। वैसे पीछे से मैं किसान की बेटी हूँ, और जब से किसान का मूवमेंट शुरू हुआ है लगभग 45 दिन हो गए। मैं यहाँ पर भी अभी जो स्टेज है यहाँ पर भी 10 बार मेरी स्पीच हो चुकी है। मैं टीकरी बॉर्डर, बुराड़ी बॉर्डर, NH-24, गाज़ीपुर, चिल्ला बॉर्डर, जहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ जहाँ मैं जा सकती हूँ, एक भी दिन मैंने अभी तक नहीं छोड़ा। मैं हर जगह जा रही हूँ। तो पहला सवाल आपको, देश की सरकार बारे में आप क्या देखते हैं? आज मीटिंग थी, आज भी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया कि कानून रद्द नहीं होंगे, अमेंडमेंट करानी है, सौदे करानी है, तो क्या हम तैयार हैं? मुझे तो पहले ही मालूम था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलनी। इन्हें कुछ नहीं करना है, इन्हें टाइम पास करना है। ये सरकार ने आज की मीटिंग में कहा कि 3 बिल के अलावा आप हमसे कुछ भी डिमांड कर लो। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि रोटी कपड़ा और मकान के अलावा कुछ भी मांग लो, है ना। तो ये रोटी बचाने की लड़ाई है, मकान बचाने की लड़ाई है, और ये कपड़ा बचाने की भी लड़ाई है। क्योंकि अन्नदाता कौन होता है? अन्नदाता हमारे भारत का किसान अन्नदाता होता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर आपने गुरु गोविंद सिंह साहब को सुना हो तो 350 साल पहले उन्होंने एक नारा दिया था, उसमें कहा था देख तेग फतेह। लोग शायद कुछ समझ पाए, कुछ नहीं समझ पाए। देग से मुराद थी मेरे भारत का किसान। देग यानी जिसमें खाना पकता है, पकता क्या है? उसमें अन्न पकता है। देग और तेग, तेग माने तलवार। उनका कहना यह था कि जिस मुल्क के पास देग होगी, तेग होगी, तो वही फतह होगा। यानी जहां पर जवान महफूज होगा, जहां पर किसान महफूज होगा, वो मुल्क फतह होगा। अब आप भारत में देखिए, ना यहाँ जवान महफूज है, ना यहाँ किसान महफूज है, और हमारे भारत का क्या ऐसी की तैसी इस सरकार ने मार रखी है। तो हम इसको मोदी सरकार कहेंगे तो ये शायद हमारी बेवकूफ़ी होगी। ये मोदी सरकार नहीं है, ये सीधी सीधी एक आरएसएस सरकार है, जिसको पीछे से आरएसएस की जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, अंबानी अदानी, ये चला रही हैं। मोदी ये बिल लाकर पछताया, पीछे से बिल मोदी नहीं लाया, मोदी को सिर्फ एक कठपुतली बनाकर मोदी जी को आगे कर दिया। खिलौना है, पपिट है, एक हाथ अंबानी के, दूसरा हाथ अदानी के। अदानी खींचता तो अदानी को दे देते हैं, अंबानी खींचता तो अंबानी को दे देते हैं। तो इन्होंने पूरा भारत इन दोनों को बांटना शुरू कर दिया। अभी आप जैसे कल का स्टेटमेंट देखिए, अंबानी ने साफ कहा है, नहीं भाई मैं तो किसानों के साथ हूँ। क्योंकि अंबानी की चीखें निकल गई हैं। चीखें किस तरह निकली कि किसान लोगों ने जैसे जियो का बाइकआउट करा और मेरे पंजाब से 1700 के करीब टावरों की बिजली काट दी गई, और सब जियो पोर्ट करा रहे हैं। लगभग अभी तक 4 करोड़ लोग जियो पोर्ट करा चुके हैं।
तो अब अंबानी की चीखें निकल रही, अंबानी को लग रहा है तो मुझे ज़मीन पे लाकर डाल देंगे किसान, तो वो लफाजियत में कह रहा है कि नहीं भाई मैं किसानों के साथ में हूँ। हालांकि अंबानी की इतनी पावर है, अगर अंबानी गवर्नमेंट के गिरेबान में हाथ डाले और कहे कि नहीं मैं किसानों के साथ हूँ, आप ये बिल लागू नहीं करेंगे, आप यकीन करिए ये बिल भी वापस जाएगा, ये सरकार भी वापस जाएगी। तो ये ड्रामे चल रहे हैं और बस ये चलते रहेंगे। तो किसान भी ये कह रहा है कि वो ज़िंदगी का दांव लगा कर आया, ज़िंदगी बचाने आया, चाहे वो यहाँ पर ज़िंदगी हार जाए। वो यहाँ पर बैठा है, उसको नहीं। अब आप यहाँ पे सारा घूम कर देखिए, क्या मोदी सरकार यहाँ चाय पिला रही है, पानी पिला रही, नहीं पिला रही। उल्टा दिल्ली वाले यहाँ पर आ रहे हैं, लंगर शंगर खा रहे जा रहे हैं। तो जो किसान उल्टा आपको ही लंगर खिला रहा है, तो सरकार कैसे कह रही है कि नहीं हम इनके लिए ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। आप देखिए अस्पताल भी बना लिया है। तो गवर्नमेंट के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा है कि इन किसानों ने अस्पताल बना लिया, मॉल बना लिए, खाने के स्टॉल लगा लिए। तो जो काम सरकार का था वो किसान कर रहा है। तो इस वक्त मेरी तो लग रहा है ये होना चाहिए, सत्ता किसानों के हाथ में ही आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है, सबसे बड़ी बात है ये, क्योंकि हम भाई भारत की पब्लिक जो है वो ना तो आतंकवादी है ना इतनी एग्रेसिव है। एग्रेसिव कौन होते हैं? हमारे बीच में पालतू चाटुकार आ जाते हैं, आरएसएस के कुछ लोगों को भेज दिया जाता है जो यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं। क्योंकि किसान आतंकवादी नहीं होता। भारत के इतिहास में आज तक इन 70 सालों में किसान सड़कों पर नहीं उतरे हैं, लिमिटेड लोग उतरे हैं, लेकिन पूरे भारत का किसान उतरा है। नहीं तो किसान को कोई मतलब नहीं। किसान दो ही बार नजर उठाता है, एक बार जब वो खेती कर रहा होता है तो जमीन की तरफ देखता है और दूसरी तरफ अपने ऊपर रब को देखता है जब बारिश नहीं होती। दो ही तरफ देखता है। इस सरकार ने किसान को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये अन्नदाता की लड़ाई, क्योंकि भारत का किसान दुनिया में भगवान माना जाता है। सब जगह फार्मर कहते हैं, हम अपने किसान को अन्नदाता कहते हैं। जो अन्नदाता होता है भगवान है, और अगर भगवान नाराज हो गया तो भारत बर्बाद हो जाएगा और होने की कगार पर है। तो देख सकते हो कि किवें साडा देश ਦਾ अन्नदाता सड़कों उत्ते है। एक देश ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ गेहूं ਹੈ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ। तो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਾਹੇ गृह मंत्री ने सारे रोटी किसान दी बनी खाते हैं। जब ये किसान का खाते हैं और किसान के खिलाफ है, इन सबको कैसे देखते हैं आप? ये बेशरम लोग हैं जिनके पास ना तो जमीन है ना जमीर है, और जिन लोगों ने गमले में धनिया नहीं उगाया, आज वो किसानों को कह रहे हैं कि ये फार्मिंग के बिल तुम्हें समझ में नहीं रहे, वो फायदे बता रहे हैं। तो इस तरह तो खैर नहीं होगा। ये किसान है, भारत के किसान हैं, अन्नदाता हैं, और जय जवान जय किसान हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। तो ये किसान पीछे नहीं जाएगा। और 140 करोड़ लोग जो भारत के जागने को तैयार नहीं, वो बहुत बेवकूफ़ हैं और ख्वाबे खरगोश में हैं। सड़कों पर किसानों को नहीं आना चाहिए था, सड़कों पर भारतीयों को आना चाहिए था। किसान के पास तो ज़मीन भी है, सरकार कोई भी बिल लेकर आए, किसानों के पास ज़मीन है, वो उसमें इतना उगा सकता है कि अपने ख़ानदान को पाल ले। लेकिन 140 करोड़ लोगों के पास ज़मीन नहीं है, तो किसान रोटी बचाने के लिए उतरा है। ये आपके घर तक रोटी पहुंचाने के लिए सड़कों पर है और आपको पुकार रहा है कि रोटी खतरे में है, आओ। अगर रोटी खतरे में आ गई तो जो गेहूं जो आटा तुम्हें 20 रुपए किलो मिल रहा है, कुछ महीने बाद वो तुम्हें 150 रुपए भी नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग माताएं, हमारे बच्चे हैं, वो इस संघर्ष में डटे हुए हैं, इस आंदोलन में। जहाँ की इतनी ठंड पड़ रही है, पोक की ठंड है, यहाँ पे बारिश हुई, कुछ भी हुआ, किसान भीग गए, लेकिन किसानों का सिदक नहीं डोला। वो बोले हैं कि हम यहीं पे डटे, ऐसे ही डटे रहेंगे, चाहे बारिश हो जाए चाहे कुछ हो जाए, ठंड की हमें परवाह नहीं है। देखो बुजुर्ग लोग कह रहा है, कैसे देखे आप? भाई देखिए, किसान मूवमेंट में मैंने जहाँ तक देखा तो 0 से एक्सरसाइज, यानी बच्चे से लेकर 95 साल तक के मैंने बुजुर्गों को यहाँ पर देखा। और अब तक 50 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, और उनका कत्ल का मुकदमा सीधे सीधे बीजेपी सरकार पर होना चाहिए, क्योंकि सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये किसान मर रहा है, शहीद हो रहा है। और 3 किसानों ने खुदकुशी करी है, तो वो भी आहुति दी है। प्रधानमंत्री जी अमेरिका में वो प्रदर्शनकारी कुछ करते हैं, वहाँ पे मौत होती है, तो उसके बारे में बहुत दुख प्रगटावा करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतने किसान मर गए, एक बार भी ट्वीट नहीं किया कि हमारे देश का अन्नदाता किसान इतना मर गया, तो मुझे बहुत दुख लगा। इस सबको कैसे? मोदी जी का जो ऊपर का अपार्टमेंट है वो खाली है, उनको यहाँ का नजर नहीं आता। उनकी दूर की नजर बड़ी साफ है, लेकिन पास की नजर उनको नजर नहीं आता। उनको अमेरिका में क्या हो रहा है वो नजर नहीं आता, लेकिन नाक के नीचे क्या हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा, वहां का देखते हैं। तो ये इनके ड्रामेबाजी दुनिया भी समझ चुकी है। और आप देखिए कि हमारे लिए कितनी बदनसीबी की बात है कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे लिए नहीं बोला, और कनाडा का प्रधानमंत्री हमारे भारत के किसानों के लिए वहां पर बैठा हुआ है प्रोटेस्ट में। तो हम तो बहुत ज्यादा बदनसीब हैं कि भाई आप हमारे प्रधानमंत्री मंगल ग्रह के नहीं है। आप कहते हैं किसानों के वाला बिल समझ में नहीं
आ रहा, 370 आता ही कश्मीरियों को समझ में नहीं आ रहा, एनआरसी लेकर आए मुसलमानों को समझ में नहीं आ रहा। तो मोदी जी, जब भारतीयों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा तो आप पहले तो ये बताइए आपने बिल कहाँ बैठकर बनाया था। अगर आपने मंगल ग्रह पर बनाया था तो आप अप्लाई भी मंगल ग्रह पर करें, क्योंकि ये भारत का जनता, भारत के किसान इतने समझदार हैं, डिजिटल युग के किसान हैं, आप इन सबको बावला नहीं बना सकते, तो ये वापस नहीं जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, हमारे से बात की, बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। शुक्रिया। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ।